नंगे जिस्म को ढांपने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं, मगर अफसोस किसी का जिस्म नंगा करने के लिए हम अपनी दौलतें लुटा देते हैं। जवानों, इंसानियत वहाँ दम तोड़ जाती है जब एक इंसान की मुसीबत दूसरे के लिए तमाशा बन जाती है। हजरत उमर फारूक ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की थी। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा। गुलाम से कहा, यार आज मेरा मछली खाने को दिल कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि 8 मील दूर जाना पड़ेगा, दूर जाकर 8 मील वापस आना पड़ेगा। ये टोटल 16 मील सफर बन जाएगा। फिर एकदम फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं कि एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं। अगर करीब से मिलती तो और बात थी। गुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी भी आपने कोई ख्वाहिश नहीं की थी। मैंने सोचा कि मेरे सरदार ने आज पहली मर्तबा ख्वाहिश की है मछली खाने की, ये भी पूरी ना करूं, ये कैसे हो सकता है। गुलाम कहता है, जब हजरत नमाज पढ़ने गए तो मैंने घोड़े पे बैठ कर गया, मछली खरीद कर वापस आया। जब वापस आया तो कहा, जनाब आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त मैंने कर दिया है। 16 मील सफर तो तय करना पड़ा है, लेकिन आपकी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है। ये सुनते हुए हजरत उमर फारूक की आंखें छम छम बरसने लग गईं। आप घुटनों के पल बैठ कर कहने लगे, ओ मेरे वफादार गुलाम, तुझे पता तो है कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ और ना ही कोई परहेजगार हूँ। मियाँ, मैं तो दुआएं मांगता हूँ, या अल्लाह मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ कर दे। ये बात कहते हुए रोते हुए फरमाने लगे, ओ मेरे वफादार गुलाम, एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह, उमर ने अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे 16 मील का सफर तय कराया था, है गुलाम बता तो सही कि उमर जैसा कमजोर आदमी अल्लाह के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। अगर घोड़े ने क़यामत के दिन अपनी फरियाद कर भी डाली तो मैं उसके सवाल का जवाब कैसे दूंगा। गुलाम कहता है कि मैं बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया जितना आज उमर की बात ने मुझे रुलाया। बात जारी करते हुए कहा, गुलाम, घोड़े ने सफर ज्यादा किया है, इसे चारा भी इजाफी डाल दो और ये मछली जाके मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो, और साथ में ये भी कहना कि तुम गुलाम की बख्शिश के लिए भी दुआ करो और उमर की बख्शिश के लिए भी दुआ करो। जवानों, मैं किसी चौधरी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी नंबरदार की बात नहीं कर रहा, मैं किसी जागीरदार की बात नहीं कर रहा, किसी MNA MPA की बात नहीं कर रहा, ना मियाँ ना। गुलाम के आगे घुटने टेक के ये वो शख्स बैठा है जो 24 लाख मुरब्बा मील का शहंशाह है, जिसको मेरे करीम नबी ने रो रो कर मांगा है। ये वो उमर है जिसको देखकर शैतान भी 70 मील दूर भागता है। वो गुलाम के आगे बैठा है कि तूने मेरे लिए इतनी तकलीफ सही है। अल्लाह अकबर। जवानों, लोगों पर 3 एहसान जरूर करना। अगर नफा नहीं दे सकते तो नुकसान भी ना करना, खुश नहीं कर सकते तो मियाँ नाराज भी ना करना, अगर तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करना, और हाँ, अगर मजलूमों का साथ नहीं दे सकते तो जालिम के सर पे हाथ भी ना रखना, अगर नेकियां नहीं कर सकते तो गुनाह भी ना करना। जवानों, हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूँ, किसी की मुसीबत को तमाशा ना बनाया करें, किसी की परेशानी को मजाक ना बनाया करें। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसलमान एक दूसरे का भाई भाई है, मेरा कलिमा पढ़ने वाला एक दूसरे का भाई भाई है। तुम एक दूसरे के भाई भाई बन के रहो, एक दूसरे के गमों में शरीक होया करो, एक दूसरे के दुखों में शरीक होया करो। जवानों, अपनी जिंदगी को मालिक की चौखट पे ले आओ, जिंदगी को मालिक की दहलीज पे ले आओ। जवानी वही है जो मालिक की चौखट पे गुजर जाए, जवानी वही है।